चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास के अंदर 7 आइटम्स देखी थी, है ना, जो हमें राइट ऑफ करनी होती है। तो वो बेसिकली हमें क्या करना होता है, वो 7 आइटम्स को राइट ऑफ करना होता है, यानी बुक्स में से हमें हटाना होता है उनको। लेकिन इसका एक और मेथड है, अगर हम बुक्स में से उसको राइट ऑफ नहीं करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एक इफेक्टिंग एंट्री पास कर सकते हैं। राइट ऑफ नहीं करेंगे मतलब क्या हुआ कि वो 7 आइटम्स को नई बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे हम लोग सेम अमाउंट से। अगर मेरे पास पहले जर्नल रिजर्व 10,000 का पड़ा हुआ था तो उसको हमने पार्टनर्स में राइट ऑफ नहीं करा, बुक्स में से हमने उसको नहीं हटाया। नई बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व 10,000 का आएगा, है ना, लेकिन उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, एक इफेक्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। बात क्लियर? इफेक्टिंग मतलब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 7 आइटम्स में 4 चीज़ें जो है वो लाइबिलिटी साइड में होती हैं। कौन कौन सी? जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट। क्लियर? तो ये चारों चीज़ें अगर हम लोग राइट ऑफ नहीं करेंगे और इसकी एक अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये चारों चीज़ें हमारा बेटा बेसिकली क्या है, प्रॉफिट है। क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट। बात क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पर एसेट साइड की, एसेट साइड में 2 चीज़ें हैं, एक तो लॉस है हमारा और एक क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुडविल नहीं आता, ठीक है। गुडविल को तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमेशा राइट ऑफ ही करते हैं। तो लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 2 चीज़ें हमारे पास। इन दोनों को अगर हम राइट ऑफ नहीं करेंगे और बुक्स में आगे मेंटेन करेंगे इसको, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, अपोजिट, सैक्रिफाइस अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों होता है आप समझना था ध्यान से। देखो हम पहले बात करें प्रॉफिट की। 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी। कितने पार्टनर्स थे? 3, ए बी और सी। अब ए बी सी का रेशियो था वो था 3:1 और जो न्यू पी एस आर है वो 3:1 चेंज हो गई, कितनी हो गई, इक्वल हो गई है, यानी कि 1:1:1। 60,000 का फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है। 60,000 का क्या है बेटा? प्रॉफिट। उसको हमने पहले ओल्ड रेशो में बांटा, तो ओल्ड रेशो में हमें पता लगा कि ए को 30,000 प्रॉफिट मिल रहा था, बी को 20,000 और सी को 10,000। फिर मैंने वही सेम प्रॉफिट को इक्वली बांटा, तो तीनों को कितना मिल रहा है, 20, 20 और 20। तो बी तो यहाँ पे किसी सिचुएशन में है ही नहीं, हम ए और सी की बात कर रहे हैं। ए को पहले प्रॉफिट मिल रहा था 30,000, अब कितना मिल रहा है, 20, तो सैक्रिफाइस कर रहा है। सेम अप्लाइज टू सी, सी को पहले प्रॉफिट कितना मिल रहा था 10, अब कितना मिल रहा है 20, तो वो क्या कर रहा है, गेन। तो इसका मतलब ये है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर मिलना चाहिए, और वो कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। तो इसलिए हम एंट्री के पास करते हैं, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ। लेकिन अगर फर्म लॉस बियर कर रही है, सपोज 60,000 प्रॉफिट की जगह 60,000 लॉस होता, अब वो 60,000 का लॉस पहले हम 3:1 में बांटते, तो ए का लॉस था 30, बी का 20, सी का 10। अब ये 60,000 के लॉस को हमने न्यू पीएसआर में बांटा, 20, 20 और 20। तो यहां पर आप समझो कि एक का पहले लॉस 30 था, अब लॉस कितना हो गया, बी का तो कुछ हो ही नहीं रहा। सी का पहले लॉस कितना था 10, अब कितना हो गया 20। यानी कि सैक्रिफाइस जो कर रहा है पार्टनर, सैक्रिफाइस मतलब जो माइनस में आ रहा है, मतलब कम हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, कम। पहले 30 थी, अब कितनी है, 20, तो यानी कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अब वो सैक्रिफाइस क्या कर रहा है, लॉस। तो उसको बेनिफिट है, उसको नुकसान है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को लॉस के अंदर क्या हो जाएगा, बेनिफिट। मेरी बात समझ में आई? प्रॉफिट के केस में तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो क्या होगा, नुकसान, लेकिन लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को देगा इन केस ऑफ लॉस। इसलिए एंट्री के पास करेंगे, सैक्रिफाइसिंग डेबिट टू गेन। कोई डाउट यहां पे? यार इफेक्ट हम लोग कैसे पास करेंगे यहां पर, आप ये समझो। क्या यहां पर हमारे पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर जर्नल रिजर्व गिवन है और मुझे प्रॉफिट गिवन है,
जर्नल रिजर्व हमारे पास 10,000 है और प्रॉफिट कितना है 5,000। तो क्या हम लोग यहाँ पे जर्नल रिजर्व की अलग और प्रॉफिट की अलग एंट्री पास करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 10 और 5 कितना हुआ 15, और उसकी एंट्री पास कर देंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। यानी कि बेटा हमें इफेक्ट पास करना है सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करके। चलो ठीक है सर, आपने ये तो बता दें लाइबिलिटी साइड को तो टोटल कर देंगे और एक सिंगल एंट्री पास करेंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। बट अगर किसी क्वेश्चन में लाइबिलिटी भी गिवन हो एसेट भी गिवन हो तब क्या करेंगे? तब भी देख लो, मुझे जर्नल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है कितना 3,000। 3 चीज गिवन है यहां पर, तो मैं डिफरेंस निकालूंगा। क्या निकालूंगा भाई? लाइबिलिटी साइड टोटल 15,000 है, एसेट साइड कितना है? तो जो मेरा 12,000 बचेगा वो लाइबिलिटी साइड का होगा एसेट साइड का होगा? एसेट साइड का होगा भाई। या तो आपको बिल्कुल बैलेंसिंग करना नहीं आता, लास्ट क्लास में समझाया था कहां आता है? तो कौन सी साइड बची? खुद ही तो बोल रहे हो लाइबिलिटी ज्यादा है और फिर क्या एसेट साइड बची है ना? कौन सी साइड ज्यादा है? तो लाइबिलिटी साइड बची ना बेटा। तो लाइबिलिटी साइड कितनी बची 12,000। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। बट अगर मैं यहाँ पे 3,000 की जगह इसको 18,000 कर दूं तो क्या बचेगा? एसेट साइड बचेगा ना। क्या बचेगा? कितने रुपए? 3,000। उसकी एंट्री क्या पास करूंगा? सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। बात समझ में आई? तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री पास करेंगे यार, बात क्लियर? अलग अलग एंट्री पास नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं? जब 7 आइटम्स को हमें राइट ऑफ नहीं करना, बुक्स में से खत्म नहीं करना, क्या करना है? इफेक्ट पास करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद हम वही सेम अमाउंट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी नई बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि लेके जा सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा हमारे पास। 20 से पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स, बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स पार्टनर है, 2:1 की बेटा रेशो है। 31 मार्च 2024 को देयर बैलेंस शीट शोड जर्नल रिजर्व कितना? 60,000। बेटा बैलेंस शीट में कितने का जर्नल रिजर्व है? 60,000 का जर्नल रिजर्व है। इन्होंने डिसाइड करा कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो 3:2 हो जाएगा। पहली बात तो ये, क्या जर्नल रिजर्व 7 आइटम्स में आता है या नहीं आता? आता है ना। 7 आइटम कौन कौन सी? जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, प्रॉफिट, गुडविल, लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 7 चीजें होती हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला और 2, हमें 2 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में हमें जर्नल रिजर्व शो नहीं करना। ठीक है, जर्नल रिजर्व बेटा हमें शो नहीं करना नई बैलेंस शीट के अंदर। तो क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। क्या करना होगा? राइट ऑफ। बात समझ में आई? खत्म कर देंगे बुक्स में से। तो क्या एंट्री पास करेंगे बताओ फटाफट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम लोग फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बेटा नाम क्या है पार्टनर्स का? बूटस्ट्रैप और डेवी जोन्स। बूटस्ट्रैप और डेवी जोन्स। हाँ जी भाई, 60,000 का हमारे पास बेटा जर्नल रिजर्व है और ये 60,000 के जर्नल रिजर्व को हम लोग दोनों पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में ना। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितनी थी? 2:1। कितना आएगा भाई? 40,000 और 20,000। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है ना पॉइंट?
राइट ऑफ की एंट्री मैंने बताई थी आपको, है ना, लाइबिलिटी हमारी राइट ऑफ हो रही तो हमारे लिए अच्छा है बुरा है? अच्छा है हमारे लिए, तो क्या करेंगे, डेबिट, तो इसलिए जर्नलिज्म को डेबिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कोई दिक्कत? सेकंड में क्या लिखा हुआ है जरा समझना, व्हेन जर्नल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अभी ये हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके ऊपर ही है, यानी कि नई बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व को हमें शो करना है, तो जब भी हमें शो करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। बात क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए यार, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर रेशो चाहिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू, बूटस्ट्रैप की भी और डेवी जोन्स की भी। तो ओल्ड रेशो हमारे पास 2:1 है और न्यू कितनी है 3:2। तो वही बी का कैसे करेंगे 2/3 माइनस 3/5, ऐसे ही बेटा डी का 1/3 माइनस 2/5। कितना आंसर आएगा बताएंगे? हाँ बेटा 1/15, इसका माइनस 1/15। डन। तो यहां पर इसका मतलब जो बी है बेटा वो सैक्रिफाइस कर रहा है और डी कर रहा है गेन, ठीक है जी। तो एंट्री क्या पास करेंगे, डेवी जोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बूटस्ट्रैप कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे निकालेंगे यार, हमारे पास जो वैल्यू जर्नलिज्म कितनी है 60,000 है ना, 60,000 मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर कितना है 1/15, कितना आएगा 4,000 रुपये आ जाएगा। भाई बूटस्ट्रैप का भी सेम होगा ना, बिकॉज गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर दोनों का इक्वली है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं? उल्टा क्यों आएगा, गेन कौन कर रहा है, डेवी जोन्स कर रहा है ना, डी प्रॉफिट के अंदर होता है ना, प्रॉफिट के अंदर क्या होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और लॉस में होता है अपोजिट बेटा, कंफ्यूज मत हो। प्रॉफिट के अंदर क्या करेंगे गेन टू सैक्रिफाइस। अगर कोई पार्टनर का ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो यानी कि वो उसका जो शेयर है कम हो रहा है ना, तो प्रॉफिट का शेयर कम हो रहा है तो उसको मिलना चाहिए, तो इसलिए गेन डेबिट टू। बट अगर यहीं पे लॉस होता तो उसका लॉस का शेयर कम हो रहा है तो उसको बेनिफिट है तो वो देगा, तो इसलिए सैक्रिफाइस टू। रट क्यों रहे हो, समझो ना चीजों को। हाँ एसेट नहीं मानेंगे, एसेट क्यों मानेंगे, लाइबिलिटी है भाई, यूज नहीं हुआ तो है तो लाइबिलिटी मेरी, प्रॉफिट का पार्ट है, उसको यूज नहीं करा हमने तभी तो बैलेंस शीट में है और मुझे खत्म करना पड़ेगा उसको। खत्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज। अब नया जर्नलिज्म बनेगा और नया जर्नलिज्म जो होगा वो आगे जाके जब भी बटेगा तो वो न्यू PSR में बटेगा। बट ये हमारे पास पुराना जर्नलिज्म है तो इसको हमें पुराने रेशियो में ही बांटना पड़ेगा। समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट किसी को? भाई क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप घर पे करोगे, आसान है एकदम। मीता गोपाल फरहान 3:1 रेशो है इनकी। 31 मार्च 2018 को इन्होंने डिसाइड करा कि इनका PSR जो है 532 हो जाएगा। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने का 30,000 रुपये का एंड कंटिजेंसी रिजर्व कितने का 9,000 का। भाई डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट है मेरा, और कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व यानी कि मेरे पास जर्नल रिजर्व बोलते हैं इसको। कंटिजेंसी रिजर्व को क्या बोलते हैं, जर्नल रिजर्व। बात क्लियर है? तो हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन है और गुडविल की वैल्यू भी कितनी गिवन है 4,80,000। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि हमें राइट ऑफ नहीं करना, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे नहीं करेंगे? हाँ जी, ये जो हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है और जो कंटिजेंसी रिजर्व है, इन दोनों को राइट ऑफ करेंगे या फिर इन वैल्यूज को नई बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे? राइट ऑफ करेंगे ना, वही तो पूछ रहा हूँ। जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो 3 एंट्रीज पास करेंगे। एक तो हो गई हमारी कौन सी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, बिकॉज एसेट है ना मेरा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे
और डेबिट क्या होगा, पार्टनर कैपिटल। कंटिजेंसी रिजर्व मेरा रिजर्व है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगी तो अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात, डेबिट करेंगे तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेकंड एंट्री ये हो गई। और थर्ड गुडविल, ये बेटा गुडविल पुरानी है नहीं है, नई गुडविल है, वॉज वैल्यूड एट 480। अगर पुरानी गुडविल होती तो यहां पर लिखा होता ऊपर बैलेंस शीट शोड, अगर बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है तो लिखा होगा ना बैलेंस शीट शोड। अगर अलग से गुडविल गिवन है तो वो कौन सी गुडविल है, हमारी नई गुडविल है। कौन सी गुडविल है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने यही देखा था ना, 2 गुडविल थी हमारे पास, तो जो नई गुडविल थी उसमें लिखा हुआ था गुडविल वैल्यूड एट इतने रुपए, और पुरानी गुडविल में क्या लिखा हुआ था, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, क्या लिखा था, गुडविल अपीयर इन द बुक्स लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो बेटा, बैलेंस शीट शोड दिस अमाउंट, तो वो कौन सी गुडविल है, ओल्ड, और वो क्या होगी, राइट ऑफ। लेकिन ये हमारे पास न्यू गुडविल है 480 की, क्या करेंगे इसको, क्या क्या एंट्री पास करते हैं, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, सिंपल है। क्या एंट्री पास करेंगे, गेन डेबिट टू, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई, 7 आइटम अलग चीज है और जो गुडविल है उसको तो हमारी ट्रीटमेंट सेम ही है ना, नई गुडविल का ट्रीटमेंट सेम ही है। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले क्या देखा कि अगर चेंज होगा पीएसआर में तो कौन सा पार्टनर गेन करेगा, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, उसका शेयर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे शेयर, ओल्ड माइनस न्यू निकाल कर, बात क्लियर। फिर गुडविल की जो हमें वैल्यू गिवन होगी उसका हमें ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट क्या होता है, गेन डेबिट टू, पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है उसको कि गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस क्यों होता है। फिर हमने 7 आइटम्स देखी, 7 आइटम्स को करेंगे राइट ऑफ। लाइबिलिटी अगर राइट ऑफ होगी तो क्या एंट्री पास होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और अगर एसेट राइट ऑफ होगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। अगर राइट ऑफ नहीं करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो अगर लाइबिलिटी साइड का कोई अमाउंट गिवन है तो क्या एंट्री पास होगी, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, और एसेट साइड का अमाउंट गिवन है तो सैक्रिफाइस टू गेन। अभी इतना ही तो पढ़ा है हमने और तुम इतने में ही कंफ्यूज हो गए, और क्या पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है कि इसके अलावा, यही तो चीज़ पढ़ी है भाई हमने। घर पे अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो यहां पर आकर दोबारा से ब्लैंक होके बैठ जाओगे। बार बार बोल रहा हूं, ये छोटे छोटे चैप्टर्स को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि यही चैप्टर्स बेसिकली बड़े चैप्टर्स का बेस है। और जितना डिटेल में अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उतना डिटेल में हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में ये टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे। समझ में आई बात? तो इसलिए भाई आप यहाँ पे डिटेल में अच्छे से पढ़ लो। कोई भी डाउट है मुझसे पूछो कि सर ये डाउट है, आप मुझे बता दो। डन, चलिए। तब राइट ऑफ करते ना तो वो एसेट होता ना मेरा, तो क्या एंट्री पास करते, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, वो 7 आइटम में आता है ना। डन, तो 19 घर से करना है, 3 एंट्रीज पास होंगी, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, 5-3-2 रेशियो है इनकी। इन्होंने डिसाइड करा कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट लॉस 2-3-5 हो जाएगा। अब 1 अप्रैल 2024 को डिसाइड करा इन्होंने बेसिकली, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। राइट ऑफ करना है या सिंगल एंट्री पास करनी है, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अपने पास ये बताओ, जर्नल रिजर्व गिवन है, लाइबिलिटी है, एसेट है। तो देखो यहां पर आप, हाँ जी, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, एक्स वाई और जेड तीनों को निकाल देंगे। ओल्ड रेशियो है 5-3-2, न्यू रेशियो कितनी है 2-3-5। तो x का यहां पर बेटा सैक्रिफाइसिंग आ रहा है 3/10, और z का कितना आ रहा है, गेन आ रहा है -3/10 ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद। डन। फिर हमें यहाँ पे एंट्री पास करनी है, बट एंट्री पास करने से पहले हमें ये देखना है कि भाई बैलेंस हमारा कौन सी साइड का आ रहा है। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें पहले गिवन है जर्नल रिजर्व, लाइबिलिटी होती है भाई, तो हमने यहाँ पे देखो नोट के अंदर जर्नल रिजर्व लिखा है 6000 लाइबिलिटी के अंदर। सेकेंड हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट गिवन है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है,
24,000। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट 24,000 लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट कहाँ पे आता है, लाइबिलिटी में आता है, लॉस एसेट में आएगा ना। और फिर हमारे पास गिवन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एसेट के अंदर आएगा 12,000, तो हमने यहाँ पर लिखा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12,000 एसेट में। हमने जब देखा कोई 6,000 प्लस 24 30,000 लाइबिलिटी में है, 12,000 एसेट में है, तो 18,000 का डिफरेंस आया। ये 18,000 का डिफरेंस क्या आया, लाइबिलिटी या एसेट, क्या है भाई, लाइबिलिटी। तो भाई लाइबिलिटी की एंट्री क्या पास होती है, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर हम Z जो है वो गेन कर रहा है और X क्या कर रहा है बेटा, सैक्रिफाइस। तो इसलिए एंट्री क्या पास करेंगे, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, 18,000 रुपये जो हमारा डिफरेंस आ रहा था उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर से। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर दोनों का बराबर ही है, तो 3/10 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5400। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं 21। भाई 21 क्वेश्चन के अंदर अपने पास दो पार्टनर है, भव्य और साक्षी। उनका PSR जो है वो 3:2 है। 31 मार्च 2018 को इनकी बैलेंस शीट हमें यहाँ पर गिवन है। अच्छा ये बताओ, इस बैलेंस शीट के अंदर पुरानी बैलेंस शीट है ये, पहली बात तो ये, क्योंकि 1:1 इन्होंने डिसाइड करा चेंज करने का। अब आप मुझे बताओ, इस पुरानी बैलेंस शीट पे क्या हमें 7 आइटम्स गिवन है लाइबिलिटी में। देखो, एक तो जर्नलिज्म गिवन है और एक क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एसेट साइड में गिवन है कुछ नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है। अब पहला पॉइंट जो है वो हमें यहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट कितना, 20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 हो गई है। अब मुझे बताओ कि बुक वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 30 है कि नहीं है, और अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 20। तो कितने रुपए से कम हो गई, 10,000 रुपये से कम हो गई। मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 20, 10 यूज़ कर लूँगा। उस 10 यूज़ करने के बाद कुछ बचा, बिल्कुल बचा, कितना बचा, 10,000। क्या करेंगे वो, पार्टनर्स में राइट ऑफ, बांटेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, राइट ऑफ। पार्टनर्स में क्या करेंगे, राइट ऑफ, ठीक है। तो सामने देखो आप, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। भाई फंड तो हमारा पूरा 20,000 रुपये से खत्म होगा, इन्वेस्टमेंट हमारी कितने से कम हो रही है, 10,000 से, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 आ जाएगा। और बाकी 10,000 हम लोग दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे, भव्य और साक्षी में, ओल्ड रेशो में, यानी कि 3:2 में। तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ अभी आप यहाँ पे ये भी करो, एक सैक्रिफाइसिंग रेशो और निकाल दो, ओल्ड माइनस न्यू। तो भव्य और साक्षी हम दोनों का क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो यानी कि सैक्रिफाइसिंग शेयर गेनिंग शेयर निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला, ठीक है। तो भव्य का यहाँ पे ओल्ड रेशो जो है वो है 3:2 और जो न्यू है इनकी वो है 1:1। तो भव्य का कैसे करेंगे, 3/5 माइनस 1/2, कितना आंसर आएगा, 1/10 आएगा सैक्रिफाइसिंग में। साक्षी के अंदर बेटा, ये साक्षी में भी ऐसे करेंगे हम लोग, 2/5 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 1/10 आ जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि भाई भव्य जो है वो क्या कर रही है, सैक्रिफाइस, और साक्षी क्या कर रही है बेटा, गेन। डन। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है गुडविल जो है फर्म की वो कितनी है, 24,000 है। गुडविल कितनी है बेटा फर्म की, 24। तो ये 24,000 की गुडविल जो है इसको हमें क्या करना है, कौन सी रेशो में बांटना। अच्छा गुडविल पुरानी नहीं है, नहीं है ना, अगर पुरानी होती तो बैलेंस शीट में गिवन होता, अगर ये गुडविल पुरानी होती तो कहाँ गिवन होता, बट ये गुडविल हमें नीचे गिवन है यहाँ पर, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू। अभी हमने वैल्यू करी है, निकाली है वैल्यू, कितनी है, 24,000। तो क्या करेंगे इसके एंट्री पास, क्या होती है, गेन डेबिट टू, अभी तक समझ में नहीं आया, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो यहां पर हम एंट्री पास करेंगे, साक्षी गेन कर रही है तो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्य कैपिटल अकाउंट। यार बार बार आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, जब भी चेंज होगा PSR में तब हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे,
और उसकी इफेक्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। समझ में आई बात। और ये एंट्री क्यों पास करते हैं इसको डिटेल में मैंने आपको समझा चुका हूं, दोबारा से समझ लो चाहे समझना है तो। भैया जब भी चेंज होगा पीएसआर में तो जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो पहले उसको बेसिकली पहले प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था, किसके कंपैरिजन में, गेनिंग पार्टनर के कंपैरिजन में। जो पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको यानी कि प्रॉफिट का पार्ट पहले कम मिल रहा था और सैक्रिफाइसिंग वाले को ज़्यादा मिल रहा था। जब भी तो अब क्या हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को उसका शेयर दे रहा है ना। तो यहाँ पर अब प्रॉफिट जो है, जो भी हमारा नया प्रॉफिट आएगा उसमें पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, गेनिंग वाले का होगा ना, बिकॉज वो गेन कर रहा है तो वो ज़्यादा एफर्ट डालेगा। लेकिन प्रॉफिट जो एक लेवल तक पहुंचा है वो किसकी वजह से पहुंचा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की वजह से ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की वजह से, क्योंकि वो पहले उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था, उसको पहले प्रॉफिट, तो उसका एफर्ट भी। तो क्यों ना हम लोग जब भी चेंज करें पीएसआर में तो उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर दे दें, जिससे अब आगे उसको दिक्कत ना हो, है ना। सैक्रिफाइसिंग शेयर देंगे बट किसका देंगे, जितना उसने एफर्ट करा है उस वैल्यू का ना, जितना वैल्यू का उसने एफर्ट करा है उस वैल्यू का। तो वो वैल्यू क्या होती है, गुडविल। वो क्या होती है, तो गुडविल की वैल्यू निकालते हैं और एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग डेबिट टू, सिंपल है यार, अब बार बार नहीं है ना। कोई डाउट यहां पे किसी को। अब थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड पॉइंट है, जर्नल रिजर्व जो है ना हमारे पास, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, हमें वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ नहीं करना। वैल्यू कितनी है जर्नल रिजर्व की, बताओ 23,400। इसको हमें आगे कंटिन्यू करके लेके जाना है नई बैलेंस शीट में, ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है। अब आप मुझे बताओ जर्नल रिजर्व को अगर हमें आगे लेके जाना है तो इसको हमें अभी इसका क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। और जर्नल रिजर्व लायबिलिटी के अंदर है, यानी कि प्रॉफिट एक तरीके से मेरा, और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो सेम एंट्री पास करेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट के अंदर, बट अमाउंट हो जाएगा चेंज। जर्नल रिजर्व 23,400 का है, एंट्री पास करेंगे साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट। साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्या कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 2340। 2340 कैसे आया, 23,400 का जर्नल रिजर्व है और इनका शेयर कितना है भाई, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर कितना है 1/10, तो 2340 रुपये आ जाएगा। डन। कोई डाउट यहां पे किसी को, आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर अब 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास यहां पर हरी, कुणाल और उमा 3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। इन्होंने डिसाइड करा 1 अप्रैल 2018 को कि इनका पीएसआर चेंज होकर 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 253। बैलेंस शीट जो है फर्म की वो शो है 75,000 द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना है 75,000 और 15,000 का बैलेंस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। यानी कि अपने पास बैलेंस शीट की 2 आइटम्स गिवन है, एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो हमारा क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में आता है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है 75,000, क्या माने, क्रेडिट या डेबिट, हमेशा मानेंगे क्रेडिट। लॉस अपने आप से ना मान लेंगे हम, क्या हम लॉस अपने आप से मान ले, नहीं, हमेशा क्या मानेंगे, प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो वो हमें स्पेसिफिकली गिवन होगा कि बेटा हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अगर खाली बैलेंस गिवन है ना तो हम लोग क्या मानेंगे उस केस में, उसका प्रॉफिट है, भाई हमारा फर्म का प्रॉफिट है। तो 75,000 का प्रॉफिट है और 15,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो ये दोनों ही चीज बेटा, ये दोनों ही चीज को क्या करना है, हमें राइट ऑफ करना है। देख लें एक बार क्या है गिवन है,
आगे पढ़ते हैं एक बारी। पॉइंट नंबर 1 है गुडविल जो है फर्म की कितनी है 3 लाख, इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो बुक वैल्यू 50,000 है और वो कितनी हो गई है 35,000 हो गई है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टॉक की बुक वैल्यू 50,000 है वो 10% से कम हो गई है। तो यानी कि पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं लिखा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का बैलेंस है उसको हमें आगे लेके जाना है। कहीं लिखा है क्या? तो क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो पहली एंट्री पास कर दो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल, कुणाल कैपिटल और उमा कैपिटल, राइट ऑफ करेंगे ना। लाइबिलिटी राइट ऑफ होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। लाइबिलिटी अगर राइट ऑफ होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। और पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो 75,000 को हम लोग ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे 532 में। तो हरी का बेटा शेयर आएगा 37,500, कुणाल का शेयर आएगा 22,500 और उमा का शेयर आएगा 15,000। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। भाई सेकंड पॉइंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है 50,000 है वो वैल्यू हो गई है कितनी, 35,000 हो गई है। बुक वैल्यू 50,000 है बट मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 35। कितने रुपए से कम हुई है, रिजर्व भी कितने का है, रिजर्व भी 15,000 का है और वैल्यू भी कितने से कम हुई है, 15,000 से कम हुई है। तो क्या कोई रिजर्व बचा, क्या कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लॉस और बचा, हमारा लॉस 15 का है, लॉस भी नहीं बचा, लॉस पूरा राइट ऑफ हो गया और रिजर्व भी पूरा खत्म हो गया। रिजर्व भी 15,000 है, लॉस भी 15,000 है, दोनों इक्वल हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं बचा। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, सामने देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। समझ में आई बात। रिजर्व हमारा खत्म हो जाएगा, डेबिट कर देंगे हम लोग 15,000 से और 15,000 हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। भाई यहाँ पर 50,000 रुपये की बेटा मेरी बुक वैल्यू है और वो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 35,000। तो कितने रुपए से लॉस हो गया, और वो लॉस को मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट से ले लूंगा, रिजर्व से ले लूंगा ना। रिजर्व भी कितने का है, कुछ बचा नहीं बचा, तो ना तो पार्टनर में राइट ऑफ होगा ना रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, है ना। तो एंट्री क्या पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई डाउट यहाँ पे, आगे बढ़े। अब पॉइंट नंबर 3 में गिवन है, भाई यहाँ पे समझना एक बारी, स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है, 50,000। स्टॉक में एसेट होता है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 50। वो 10% से डेप्रिशिएट हो गई है यार। कितने परसेंट से, तो यानी कि 5,000 रुपये कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई। मेरा प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस है ना, क्या है बेटा। और वो लॉस को क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होगा ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक कम हो गया, एसेट कम हो गया, है ना, कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ पर सोचो कि मेरी मशीन की वैल्यू होती, क्या होती, और मशीन की वैल्यू बढ़ रही होती, मेरी इंक्रीज हो रही होती मशीन की वैल्यू, तो मेरा प्रॉफिट होता है, लॉस होता। तो वो प्रॉफिट को क्रेडिट करते, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता, डेबिट क्या होता, मशीन अकाउंट। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। तो थर्ड एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, 5,000 रुपये। डन बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। गुडविल जो है हमारे पास कितने का है, 3 लाख का। गुडविल 3 लाख की है ना भाई। हमने सेकंड एंट्री पास कर, सेकंड पॉइंट का कर दिया, थर्ड पॉइंट भी कर लिया, हमने प्रॉफिट लॉस को भी बांट दिया। फर्स्ट पॉइंट तो भूल ही गए, गुडविल। ये गुडविल कौन सी गुडविल है, नई गुडविल है, जब हमने क्या करी अभी, निकाली है वैल्यू। क्या एंट्री पास होती है गुडविल की, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस, गेनिंग डेबिट टू। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए। तो सामने बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, हरी, कुणाल, उमा, तीनों का बेटा हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। हरी का यहाँ पे 3/10 आ रहा है सैक्रिफाइस, कुणाल का यहाँ पे गेन आ रहा है -2/10 और उमा का यहाँ पे गेन आ रहा है -1/10। तो इसका मतलब कुणाल और उमा दोनों गेन कर रहे हैं, तो दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और हरी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सामने एंट्री पास करी हमने, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू हरी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा, 3 लाख की गुडविल है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनके रिस्पेक्टिव गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर से। जैसे कुणाल का गेनिंग शेयर कितना है 2/10, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/10, उमा का 1/10 और हरी का 3/10। कितना कितना अमाउंट आएगा 60,000, 30,000 और 90,000। डन। चलिए यार लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपना। देखो भाई सामने आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है ना। हमारे कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होगा, क्या होगा, तो वो एसेट जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज एसेट अगर मेरा इंक्रीज होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। एसेट मेरा बेटा क्या हो रहा है अगर, तो डेबिट करेंगे। ऐसी लाइबिलिटी अगर मेरी इंक्रीज हो रही है तो लॉस होगा ना, डेबिट होगा। और लाइबिलिटी अगर मेरी डिक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है मेरा, क्रेडिट करूंगा। इसका जो भी आंसर आएगा बेटा, इसका जो भी आंसर आएगा वो या तो प्रॉफिट आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, या फिर क्या आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस, है ना। तो नीचे मैंने लिखा है अगर कोई भी हमारा प्रॉफिट आएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशो में, ठीक है। अगर मेरा लॉस आता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कौन सी रेशो में भाई, प्रॉफिट की वजह से मेरा कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा ना तो क्रेडिट होगा, और लॉस की वजह से मेरा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री समझ में आ रही है ना, डेबिट और क्रेडिट क्यों करा हमने, ये तो हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें लिखा हो कि हमें ना एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो हमें बुक्स में नहीं चेंज करके दिखानी, हमें बुक्स में चेंज करके सेम जो पुरानी वैल्यू थी वही हम लोग आगे लेके जाएंगे। जैसे 7 आइटम्स थी ना, सेम हमें यहां पे यही करना है। ठीक है, मेरे पास मशीन थी 10,000 की, है ना, बुक में कितनी मशीन थी 10,000, उसकी मार्केट वैल्यू 12,000 हो गई है, बट मैं नई बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू कितनी दिखाऊंगा, 10,000 ही दिखाऊंगा, पुरानी वैल्यू दिखाऊंगा मैं बुक में। तो क्या इसका मतलब बेटा जो इफेक्ट होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, क्या उसको इग्नोर कर दूंगा, नहीं, उसको इग्नोर नहीं करूंगा। क्या करूंगा, इफेक्टिव एंट्री पास करूंगा, इफेक्टिंग एंट्री पास करूंगा, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा। ठीक है, सेम एंट्री क्या पास होगी, अगर प्रॉफिट होगा तो गेन डेबिट टू, बहुत बढ़िया, और लॉस होगा तो सामने दिक्कत, कोई दिखाओ भाई, कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यार, 23 के अंदर यहां पर पहले समझना क्या लिखा हुआ है। ABC पार्टनर है, 2:1 रेशो है। इन्होंने डिसाइड करा 1 अप्रैल 2024 को कि इनकी रेशो 5:3:2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5:3:2। इन्होंने डिसाइड करा कि भाई एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना बुक्स में से, वही सेम रहेगी वैल्यू। हमें दोनों वैल्यू गिवन है, बुक वैल्यू भी और रिवाइज्ड वैल्यू भी, और हमें क्या करना है यहाँ पर, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो वर्किंग नोट बनाएंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, चारों चीज़ें लिख देंगे भाई हमारे पास जो जो गिवन है, मशीन, कंप्यूटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू दोनों लिख देंगे हम यहाँ पर, बुक वैल्यू भी लिख दी हमने और रिवाइज्ड वैल्यू भी लिख दी। फिर देखेंगे चेंज क्या हुआ है, फिर क्या देखेंगे बेटा, चेंज। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो, और आपको पता ही है प्रॉफिट लॉस कब होगा, है ना। करें स्टार्ट। तो यहां पे मशीन की वैल्यू पहले 2.5 लाख थी, अब कितनी हो गई, 3 लाख।
मशीन की वैल्यू बढ़ी, एसेट की वैल्यू बढ़ी, प्रॉफिट है लॉस है, तो 50,000 प्लस में लिखेंगे। दूसरा, कंप्यूटर की वैल्यू पहले कितनी 2 लाख, अब कितनी होगी 1,75,000। कंप्यूटर एसेट है, वैल्यू बढ़ी कम हो गई, लॉस है, माइनस में कितना लिखेंगे 25,000। थर्ड, क्रेडिटर कितने के हैं 90 के, अब कितने के हो गए 75। लाइबिलिटी कम हुई बढ़ी, कम हो गई ना, लाइबिलिटी क्या हो गई, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट, प्लस में लिखेंगे 15,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लाइबिलिटी होती है, पहले क्या थी 15, अब कितनी है 25, बड़ी कम हुई, प्रॉफिट है लॉस है, कितने का माइनस में लिखेंगे। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्लस में आंसर आ रहा है 30,000 रुपये। तो बेटा ये प्लस में जो आंसर आ रहा है 30,000, ये मेरा क्या आया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया। क्या आया बेटा, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। अपने पास यहां पर 3 पार्टनर्स थे, ABC, ओल्ड रेशियो थी, न्यू रेशियो थी, वही अपना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर निकालेंगे। पता लगा हमें कि भाई C जो है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा चेंज, उसका पहले भी इतना था आज भी इतना शेयर है। A जो है वो गेन कर रहा है -1/10, और B जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। तो एंट्री के पास होगी A डेबिट टू B, A कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था 30,000, और शेयर कितना है 1/10, कितना आ गया 3,000 रुपये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। अगर यहां पर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी होती, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करना होता, प्रॉपर मतलब अभी भी क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कर रहा है, बट अगर हमें जो बुक्स में वैल्यू है वो हमें चेंज करके लिखते, क्या करते बेटा, चेंज करके लिखते, तो क्या एंट्री पास होती है बताओ, क्या करते हैं हम लोग, सारी की सारी एंट्रीज पास करते, रेक्टिफाई करते। पहली एंट्री क्या होती, पहली एंट्री मशीन की वैल्यू बड़ी कम हुई है, एंट्री बताओ, मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, मशीन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर मेरा बड़ा कम हुआ, लॉस है प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। थर्ड, क्रेडिटर मेरा भाई इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, क्रेडिटर मेरा कितने रुपए से इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, पहले 90 था अब कितना था 75। प्रॉफिट है लॉस है, क्रेडिट होगा, बट डेबिट क्या होगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बात क्लियर। और लास्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, तो एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बात समझ में आ गई। 4 एंट्रीज ये, फिर जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है कितने का 30,000 का, उसकी एंट्री क्या पास होती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बांटते ना 30,000 रुपए को, तो टोटल कितनी एंट्रीज हो गई 5। कोई दिक्कत यहां पे किसी को। चलिए आज की क्लास में इतना बहुत है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, टिल देन बाय।